मेरा बेटा 25 अगस्त को सुबह दिन 12 बजे यहाँ से चला घूमने के लिए। मेरे जवान बच्चे को उन्होंने मार दिया, मेरे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं पहले भी मफलूज आदमी हूँ, फाले जब मुझे 9.5 साल से मैं वैसे ही चारपाई पे था। ये मेरे आसरा सहारा था और उन्होंने उसको मार दिया। 22 बच्चे थे, वो सारे के सारे उन्होंने इस तरीके से मारा कि जानवरों को ऐसा नहीं लोग मारते। जब हमने सुना तो हमारे तो हाथ पाँव कांपने लगे, हम सब रोने लगे। इसने भी रो रो के बुरा हाल किया सबको। ये मेरे जो हाथ में ये तस्वीर है, ये मेरा बड़ा भाई नहीं था, ये मेरा बाप था। इन दहशतगर्दों ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मेरा भाई मुझे कौन ला कर देगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हसनैन इस्लाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। जी नाज़रीन, कुछ ही रोज़ पहले बलूचिस्तान में एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें 23 से 24 अफराद को, जो कहा जा रहा है कि पंजाबी होने की वजह से उनको वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़े का निशाना बन गए और उनको वहाँ से बस से उतार कर, उनका शनाख्ती कार्ड देख कर कि वो पंजाब से ताल्लुक़ है, उसके बाद उनको कत्ल का निशाना बनाया गया। एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। गम से निढाल हैं उनके अहल खाना भी, और हमारे यंग यूथ जो है वो इस तरह क्यों शहादतें दे रही हैं। इसी से हवाले से वहाँ पे हम आसिफ, जो एक लड़का था, नौजवान लड़का जो उसी बस में मौजूद था और शहीद हुआ, उसके हम वालिद के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनको कैसे पता लगा इस वाक़े का और वो सारी सूरत हाल पे कैसे देख रहे हैं और क्या कोई हुकूमत से नुमाइंदा उनके पास अब तक आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सजीद, पहले तो बताइए कि जब आपको पता लगा तो कैसे पता लगा और ये सूरत हाल को कैसे देखा? दहशतगर्दी का निशाना हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से कोई आपको से अभी तक मिलने आया, तो कैसे सारी सूरत हाल का बताइएगा पहले हमारे जानने वालों को। मेरा बेटा 25 अगस्त को सुबह दिन 12 बजे यहाँ से चला घूमने के लिए। वो दोस्त के साथ, वो दूसरा दोस्त भी इसी बिल्डिंग का है, वो भी पंजाबी, वो भी शहीद हुआ। मेरे बेटे को भी शहीद कर दिया। वो बेसिकली रहने वाला साहिवाल का था और उसकी सारी बात बॉडी उधर आई, हमारे बच्चे की बॉडी इधर आई। हमें तो ये पता था कि वो खुशी खुशी जा रहा है वो घूमने के लिए, क्योंकि 3-4 छुट्टियाँ थी, आपको पता है, ये 25 से पहले। तो वो वहाँ पे जा रहे थे घूमने के लिए। तो अभी वो कोयटा पहुँचे नहीं और मूसा खेल राड़ा शिम में उन लोगों ने, BLA वालों ने उनको गाड़ियों से निकाला है। निकाल के 23 बच्चे जो है उन्होंने, पंजाबी बच्चा, खुसूसन पंजाबी का नाम लेके उन्होंने मारा है और बहुत बुरे तरीके से मारा। मेरा बेटा और मेरे बेटों की तरह और जो 22 बच्चे थे, वो सारे के सारे उन्होंने इस तरीके से मारा कि जानवरों को ऐसा नहीं लोग मारते, जिस तरीके से उन्होंने मारा है। हमारा क्या उनके साथ झगड़ा था? क्यों उन बच्चों को, नहते बच्चों को उन्होंने मारा और सफ़र पर जाते हुए बच्चों को निकाल के मारा? यार क्या उन्होंने किया था? आपके साथ कोई झगड़ा नहीं किया, निहत्थे बच्चे हैं। मेरे जवान बच्चे को उन्होंने मार दिया, मेरे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं पहले भी मफलूज आदमी हूँ, फाले जब मुझे 9.5 साल से मैं वैसे ही चारपाई पे था। ये मेरे आसरा सहारा था और उन्होंने उसको मार दिया। और मेरा बच्चा मेरे लिए, अपने बच्चों में, ये मेरे 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों में ये बच्चा जो है वो मेरा हीरो है और जो भी मैं उसको कहता वो उसको उसी तरीके से फॉलो करता, मानता। तो आप जैसे बता रहे हैं कितना होने हाल लड़का था इतनी यंग एज में, तो कोई आपकी जो आखिरी उससे बात हुई हो, क्या उसने कुछ बताया था कि इस तरह बस में वो जा रहा है? सफ़र के दौरान अगर उससे कोई बात हुई हो आखिरी चंद लम्हात पहले? 7 बजे फ़ोन किया तो आगे से बंद, फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन किया, करते करते हम 9:15 बजे तक उसको फ़ोन करते रहे। 9:15 बजे के बाद एक अननोन कॉल आई। वो उन्होंने बताया कि जी मैं मतीउल्लाह कांस्टेबल बोल रहा हूँ मूसा खेल राड़ा सिम से। तो ये है कि यहाँ पे रात को दहशतगर्दी हुई। मेरी बेटी ने सुना तो उन्होंने उसको कहा कि मोहतरमा आप ये दिल थाम के ये अपने सब्र से बात सुनना कि उन 23 पंजाबियों में एक आपका भाई आसिफ इकबाल बेचारा वो भी शहीद हो गया। अब बच्चे ने जब सुना तो उसने वो डांटे मारना शुरू कर दी, चीखें मारना शुरू कर दी और बच्चों दूसरे भाई को जगाया कि देखो जी ये कोई आदमी कह रहा है। अब उसने जब उसकी बात सुनी तो उसको पता चला कि वाकई ये ऐसा हो गया है। बच्चे ने कहा कि हमें यकीन नहीं आता। उसने कहा आपके पास को व्हाट्सएप है, नंबर है। उस बच्चे ने उसी वक्त व्हाट्सएप नंबर उसको दिया। उसने वो तस्वीरें भेजी हमारे घर में, उससे हमें पता चला कि वाकई हमारा बच्चा जो है वो मतलब शहीद हो गया। तो ये सारा वाकया हुआ बेटा।
मैं पूछना चाहूँगा कि कोई हुकूमत की तरफ से जब आपको शहादत की खबर मिल गई तो बॉडी वहाँ से यहाँ लाने में कोई हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट की, आपने अपनी मदद आपके? उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। ये मेरा बेटा जिसने ये बात सुनी थी वो लाइफ स्टॉक में वो भी मतलब नामे ग्रेड का ऑफिसर ही है, हाँ सरकारी मुलाजिम। उसकी इधर यूनियन जो है इसने उनको बताया, उन्होंने सीधा उधर की यूनियन से रब्ता की सदर से, और उन्होंने फिर आगे बढ़ के ये सारा काम कराया और वहाँ से उन्होंने वो बॉडी जो है वहाँ से लेके हमारे लिए भेजी। अपनी मदद आपके तहत ही आपकी बॉडी बेटे की वापस आई, हुकूमत की तरफ से कोई आपको मदद नहीं? ना हुकूमत की तरफ से कोई पूछने आया, ना कोई कहने के लिए आया। मोहतरमा प्राइम चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज हर जगह पे जाती हैं कि जहाँ जुल्म होगा वो वहाँ पे होंगी, और आज यानी आज ये समझ लें कि आज चौथा पाँचवा दिन है, मोहतरमा हमारे पास नहीं आई, ना उनका कोई नुमाइंदा आया है, ना पूछा उन्होंने आके भाई आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपका बेटा शहीद हो गया है, तो ये पूछने के लिए भी नहीं आए। उन्होंने हमारी ताज़रसी क्या करनी है। कोई आखिर में मैसेज देना चाहे, मैं भी उनकी वालदा से बात करूंगा हुकूमत को कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को, ताकि और इस तरह के आसिफ फ्यूचर में और माओं के शहीद ना हो और इस तरह के बाप बेचारे ना ये गम देखें, तो कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं जनाब आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब से और प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से और हमारी सूबे की जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से जो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन BLA वालों ने जो मेरे बच्चों के साथ जो वो उनको मारा है, इस तरीके से उनके बच्चों को भी मारें ताकि हमें इंसाफ मिल जाए। जी मैं जी, आप तो एक माँ हैं और जो माँ का दुख होता है वो तो और कोई समझ ही नहीं सकता। तो ये कितना प्यारा लड़का मैं देख रहा हूँ होने यार नौजवान, जब आपको इस तरह ख़बर मिली तो मुझे पता है ये सवाल बनता तो नहीं, बट फिर भी जानने वाले पूछना चाहेंगे कि कैसा आपको पता लगा इस खबर का, और बस क्या सोचा इस पर आपने जब आपको पता चला? भाई पहले तो मेरी इस बेटी ने फ़ोन सुना था मतीउल्लाह साहब का, तो इसने उन्होंने कहा कि आपका मोहतरमा आपका भाई जो है आसफ इकबाल बल्द इकबाल सरदार मसीह वो शहीद हो गया है। तो जब हमने सुना तो हमारे तो हाथ पाँव कांपने लगे, हम सब रोने लगे। इसने भी रो रो के बुरा हाल किया सबको। इसने मेरे दूसरे बच्चे से हुए थे, इसने उन सबको उठाया कि भाई ये फ़ोन आया है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पता करके बताएं, हमें यकीन नहीं आ रहा। तो फिर वहाँ के मतीउल्लाह साहब हैं, उन्होंने मेरे बेटे से नंबर लिया, तो उन्होंने फिर सारा इंतज़ाम किया और उनकी जो यूनियन थी उधर की, ये लाइफ स्टॉक वालों की, उन्होंने सारा काम हमारा किया। नहीं तो वो तो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, वो कहते थे कि आप में से कोई आए उधर से तो वो लेके जाए। मैंने कहा आगे उन्होंने एक बेटा शहीद किया है, अब मैं दूसरे बच्चों को भेजूंगी तो वो उनको भी मारने के लिए मैं भिजवा दूँ। मैंने अपने बेटे से कहा नहीं, तुम कोई ऐसा तरीका निकालो कि वो डेड बॉडी ऐसे ही वहाँ से आ जाए, वो या वो खुद भेज दें। फिर लाइफ स्टॉक में वो काम करता है, इसने उनसे बात की अपने दफ्तर में, फिर इनके दफ्तर वालों ने वहाँ पे बात की। हम उन लाइफ स्टॉक वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बलूचिस्तान में जो हैं कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारी बहुत हेल्प की है। तो हमारे सामने हमारे बेटे की लाश भेज दी है। मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी मदद के आप ही अपनी बेटे की जो बॉडी है वो भी मंगवाई, और अब जैसे कि उनके वालिद साहब भी बता दें कि 5-6 दिन हो गए हैं तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा तक नहीं आया। हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। अब हम हुकूमत से क्या गिला करें, आना तो चाहिए था उन्हें कि वो शहीद हुआ है। मुझे जब ये खबर पता चली उससे कुछ लम्हात पहले आपकी बात हुई थी आसिफ से, तो कुछ वो तो 7 बजे से ही मेरे मियाँ उसको फ़ोन मिला रहे थे तो नहीं मिल रहा था। 9:15 बजे के करीब मतीउल्लाह साहब का फ़ोन आया था। उसका जो दोस्त इसके साथ था वो भी साथ हुआ शहीद, या वो भी शहीद हुआ था। तो वो ये है कि मेरे बेटे के ज़रिए उनकी डेड बॉडी भी, उन्होंने कहा कि ये दोनों दोस्त इकट्ठे गए थे, आप इनकी दोनों की डेड बॉडियाँ इकट्ठी भेज दें। तो फिर ये है कि उन्होंने उसकी भी डेड बॉडी साथ ही भेज दी थी। मुल्तान तक वो साथ आए हैं, फिर एक ही वैगन में, ये जो 11-22 है एम्बुलेंस है, फिर वहाँ से वो साहिवाल चला गया, ये इधर आ गया। तो मुझे इस तरह आप
और जितने भी आसिफ इस तरह के, ताकि आइंदा ना कोई माँ से उसका लाल छीने। तो कोई आप हुकूमत से या सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों से अपील करना चाहेंगी? जी, हुकूमत से, आसिम मुनीर साहब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज़ साहिबा से हम यही कहेंगे कि खुदारा अपनी ये जो सियासत है इसको छोड़ें और हुकूमत की तरफ ध्यान दें, ताकि ये जो आए दिन लोग मरते हैं ये ना मरें। अब हमारा भी घर का सिलसिला उसी बेटे के सर पे चलता था। अच्छा, आप मुझे बताओ भाई का कैसे पता चला? कॉल से पहले आपने खबर देख ली थी? न्यूज़ चैनल से आपको पता चला पहले? हाँ जी, वैसे मैं सुबह के टाइम न्यूज़ चैनल तो देख रही थी, पापा के साथ इधर हम नाश्ता कर रहे थे, पापा, मैं और मामा। तो मैं भाई को ट्राई कर रही थी, पापा कह रहे थे भाई का फ़ोन लग नहीं रहा, देखो आप। तो मैं ट्राई कर रही थी मुसलसल, पर कोई नो रिस्पॉन्डिंग आ रहा था, फ़ोन शायद बंद था उनका। तो भाई की अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आई है। मुझे लगा कि शायद ना भाई ने ये बताने के लिए कहा है कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, मैं ठीक हूँ, मैं घर वापस आ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। इतनी देर में उन्होंने मतीउल्लाह साहब ने पूछा, भाई ये इकबाल मसीह का घर है? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा आपका आसिफ इकबाल से क्या रिश्ता है? मैंने कहा कि बड़ा भाई है मेरा। उन्होंने पूछा बलूचिस्तान में आपका कोई रिलेटिव है? मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि पास कोई भाई या पापा हैं तो उनसे बात कराएं। मैंने पापा से बात कराई, सिग्नल इश्यूज़ की वजह से उन्हें बात नहीं समझ आई, इस वजह से मैंने पापा से फ़ोन लिया। मैंने कहा मैं बात करती हूँ उनसे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी मेहरबानी मुझे सिर्फ इतना बता दें कि भाई मेरा ठीक है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो कि मूसा खेल कोयटा बलूचिस्तान में रात को 4 बजे के करीब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें आपका भाई आसिफ इकबाल मसीह वो बेचारा शहीद हो गया। ये बात सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मेरे सर से आसमान निकल गया, मेरा हर चीज़ छिन गई है। ये मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे वालिद साहब मफलूज हैं, वो माजूर हैं, वो घर को चला नहीं सकते। ये मेरे जो हाथ में ये तस्वीर है, ये मेरा बड़ा भाई नहीं था, ये मेरा बाप था। इन दहशतगर्दों ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मेरा भाई मुझे कौन ला कर देगा? मेरे भाई का कसूर क्या था? क्या वो पंजाबी था या उसका ये कसूर था कि वो ईसाई था? मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सबसे बराए मेहरबानी जो हमारे साथ हुआ है वो आइंदा किसी बहन बेटी के साथ ना हो, किसी माँ बाप के साथ ना हो। मैं अपने होश में ही नहीं रहा जब मुझे ये इन्फॉर्म हुआ कि यार वो हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि भाई हम सारे ही बड़े हैं, कोई बचकने वाली बात तो है नहीं कि कोई मुझसे मजाक करे। मैं घर आया, न्यूज़ देखी, मुझे पता चला कि वो शहीद कर दिए गए। सुबह 4 बजे, ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह 4 बजे के करीब हमें उनकी डेड बॉडी रिसीव हुई और उनके जाने से पहले अल्फाज थे कि मैं जा रहा हूँ और वाइट सूट में वापस आऊँगा, ट्यूसडे मॉर्निंग वापस आऊँगा, मैं आऊँगा तो मीठे चावल बनाए जाएंगे। उसके बाद 4 बजे अब हमें डेड बॉडी रिसीव हुई तो उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी फेस की कि हम उनको देख भी नहीं सके। मरियम नवाज से मैंने यही कहना था, आप हमारे घर तक आएँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इन दोनों ममूरा आमिर और आसिफ, इन दोनों का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये आपने उनके घर वालों की बातें सुनी। ये वो पाकिस्तान नहीं था जो कायद ने हमारे लिए देखा था कि ना कोई ईसाई, ना कोई मुसलमान, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, सबके लिए एक पाकिस्तान था। तो अब वो कायद का पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? जो बलूचिस्तान, वो भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है, वहाँ पे हमारे पंजाबी भाई इस तरह जाके शहीद हो रहे हैं। माओं के इतने जवान बच्चे शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो हमारी फ़ौज के हों, चाहे वो हमारे सिविलियंस हों, सारे इतने रोज़ शहादतें क्यों उठानी पड़ रही है, रोज़ जनाजे क्यों उठाने पड़ रहे हैं? हुकूमत के आगे सवाल है कि एक इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसको पूरी दुनिया में कवरेज दी गई, लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा लवाहिकीन के घर तक नहीं आया। और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग का गढ़ है, बिलाल यासीन साहब का हल्का है, और अभी तक किसी रहनुमा भी दाद रसी के लिए नहीं गया है। सवाल अब हुकूमत पे ही है। अपने मेज़बान हसनैन इस्लाम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।